हिंदुओं के खून से कश्मीर घाटी हुई लाल। कल दक्षिण कश्मीर के पहलगाम की बैसरन वैली में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए पर्यटकों पर गोली बरसाई और उनका कत्ले आम किया। आप देख रहे हैं विजन मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल। कल दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में अपने परिवार के साथ सैर सपाटा और पर्यटन का आनंद ले रहे पर्यटकों पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने गोली बरसाई और सरेआम कत्ले आम किया। इससे पूरे देश में शोक की लहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हत्याकांड में के पीछे धार्मिक कारण दिखाया जा रहा है। आतंकवादियों ने वहां मौजूद पर्यटकों से उनका नाम पूछा, उनके अंतर्वस्त्र पैंट उतरवाए, उसके बाद उन्हें गोली मार दी। गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। महाराष्ट्र के 6 पर्यटक मारे गए हैं और 4 घायल बताए जाते हैं। पुणे के एक जगदाले परिवार है। जगदाले को तंबू से बाहर बुलाया गया और उनसे एक धार्मिक आयतें पढ़ने को कहा गया। जब वह नहीं कर पाए तो आतंकवादियों ने उन पर तड़ातड़ गोली बरसाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इस हत्याकांड से पूरे देश में शोक की लहर फैली हुई है। साथ ही देश भर में आक्रोश दिखाई दे रहा है। हिंदुओं के इतने बड़े कत्ले आम के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर देखी जा रही है। इस हमले में 28 पर्यटकों की मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र के पर्यटक भी शामिल हैं। हिंदुओं का यह कत्लेआम बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कश्मीर में मारे गए पर्यटकों के परिवार के संपर्क में हैं, घायलों के संपर्क में हैं। अब मैं यहाँ यह पूछना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक एकता की बात करने वाले कपिल सिब्बल, असदुद्दीन ओवैसी, उद्धव ठाकरे अब हिंदुओं के इस नरसंहार पर क्या कहेंगे? उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है, जबकि इस कत्ले आम की पूरी दुनिया में भर्त्सना हो रही है, आलोचना हो रही है। अमेरिका से लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस हत्याकांड की निंदा की है और उन्होंने इसमें भारत का पूरी तरह साथ देने का वादा भी किया है। कश्मीर घाटी में पुलवामा हत्याकांड के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी वारदात है, जिसमें सिर्फ हिंदुओं को ही चुन कर मारा गया। उनके नाम पूछे गए, उनके पैंट उतरवाए गए, उसके बाद उन पर गोलीबारी की गई, तंबुओं से निकालकर मारा गया। नागपुर का एक परिवार वहां गया था, लेकिन वह बाल बच गया। एक रूपचंदानी फैमिली है, उनकी पत्नी की एक टांग फ्रैक्चर हुई है भागते समय। इस हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए वह कम है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना यूएई का दौरा छोड़कर बीच में वापस लौट आए हैं और आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए भारत सरकार योजना तैयार कर रही है। कश्मीर घाटी को लाल करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों की कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, इसलिए भारत की सेना को उन्हें मारकर अब इसका बदला लेना चाहिए। विजन मीडिया न्यूज ग्रुप और एबीके न्यूज चैनल की ओर से कश्मीर घाटी में मारे गए सभी संतप्त परिजनों को सांत्वना और मृतकों को श्रद्धांजलि
साथ ही जो इस हमले में घायल हुए हैं, हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एबीके न्यूज में आज बस इतना है। देखते रहिए एबीके न्यूज। नमस्कार।